दिख रहा है स्लाइड आपको, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? हेलो नहीं दिख रहा है सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ दिख रहा है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म? नहीं सर, नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। और बाकी किसी के में दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो हाँ सर दिख दिख रहा रहा है है। प्राची के प्राची के में तो दिखाई दे रहा है भाई। शायद आपको ही सर नेटवर्क मेरे प्रॉब्लम है में भी मेरे ख्याल दिख से। रहा है। कैसे आपके में कैसे, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए तो। एक बार लीव होके फिर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाकी सब के में शो हो रहा है, आपके में नहीं हो रहा है। ओके शो हुआ? हेलो हेलो हेलो, शो हुआ? नहीं सर। नहीं हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा। आवाज तो क्लियर है ना मेरी? यस सर, खोल के रखा हूँ सर। बुक रखे हो क्या आप सामने? आप नहीं रखे हैं? बुक आपके पास है? यस सर। हाँ तो बुक ओपन कर लीजिए फिर, है ना? यस सर। क्योंकि यहाँ सो चाहे वहां से हो, थ्योरेटिकली तो जो है वो सब में वही लिखा रहेगा, है ना? मेन है आपका कॉन्सेप्ट यस। समझना, है ना? बाकी यस लिखने वाला सर। काम तो आपको करना है ना? आप समझते हो इतना चीजें, है ना? मेन है कॉन्सेप्ट समझना, यस। बाकी कुछ चीजें नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म ध्यान दीजिएगा। तो सपोज कोई दो चार्जेस है Q1 और Q2, उनके बीच जो डिस्टेंस है सपोज R है, ठीक है? तो जो फोर्स होगा रिपल्सिव होगा या तो फिर अट्रैक्टिव होगा, ठीक है? तो यदि मैं मान के चलता हूँ, यदि फोर्स बिटवीन Q1 और Q2, तो आप लोगों ने पढ़ा है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, सपोज इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है? अब वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग यदि मैं देखता हूँ, यदि चार्ज Q1 जो है Q2 पे जो फोर्स एग्जर्ट करता है, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ओके, यहाँ R21 कैप क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है? ओके, सिमिलरली जो Q2 है वो Q1 पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? आपका वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। ओके, और R12 क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं कि जो दोनों चार्जेस अपोजिट चार्जेस हैं, तो इस कंडीशन में जो यूनिट वेक्टर मैं बोल सकता हूँ, वेक्टर R12 और वेक्टर R21 कैप, ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल लेकिन अपोजिटली इक्वल, ठीक है? सिमिलरली जो फोर्स होगा Q1 के द्वारा जो Q2 पर फोर्स है वो, और Q2 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक है? तो यदि मैं इनको सपोज इस तरफ लेके आता हूँ, तो निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो जो इनका सम हो जाएगा, टोटल जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। कहने का मतलब ये है कि बोथ द चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब दोनों चार्जेस जो है क्या करेंगे? एक दूसरे पर इक्वल, लेकिन क्या करेंगे? अपोजिट फोर्स क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे। क्लियर? ये आपका वेक्टर फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? केवल दो चार्जेस लिए थे और दोनों चार्जेस के मध्य क्या देखा था? अट्रैक्टिव या तो फिर रिपल्सिव फोर्स के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है? अब सपोज कोई सा भी सिस्टम है, वहाँ क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है?
नंबर ऑफ चार्जेस बहुत सारे हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, उसकी उसकी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ओके, तो मान लीजिए व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड ऑन गिवन चार्ज बाय ऑल द चार्जेस। ओके, सपोज बहुत 4 चार्जेस है, समझिए 4 चार्जेस हम लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए Q1 हो गया, Q1 हो गया, Q1, Q2, Q3 और Q4, ठीक है। मैं Q1 को बेस लेके चलता हूँ, तो जो चार्ज Q2 है, ठीक है, तो चार्ज Q2 भी क्या करेगा, Q1 पे एक फोर्स डालेगा। चार्ज Q3 है वो भी Q1 पे फोर्स डालेगा, और चार्ज Q4 है वो भी Q1 पे क्या करेगा, फोर्स डालेगा। Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस जो है R12 से डिनोट करते हैं। Q1 और Q3 के बीच जो डिस्टेंस है उसे सपोज मैं R13 से डिनोट करता हूँ। Q1 और Q4 के मध्य जो डिस्टेंस है वो आप लेके चलिए Q14, Q14, ठीक है। तो इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स वेक्टर लॉ बोल सकते हैं या वेक्टर फॉर्म बोल सकते हैं, Q2 के द्वारा जो Q1 पर जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू के इंटू के या 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो भी आप लेके चलो, शॉर्ट फॉर्म में लिखने में आसानी होता है बल्कि हम के लेकर चलेंगे। तो F12 इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, मॉड R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। ओके, सिमिलरली F13 जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि Q3 का जो Q1 पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F13 इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप। ओके, सिमिलरली जो चार्ज Q4 है वो Q1 पर क्या करेगा, आपका एक फोर्स करेगा, वो क्या हो जाएगा आपका F14 इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R14 स्क्वायर इंटू R14 का कैप। तो ये जो आपने देखा, जो तीनों चार्जेस हैं Q2, Q3 और Q4, उनके तरह क्या है, जो फोर्स एग्जर्ट हुआ Q1 पर वो है आपका। तो टोटल फोर्स जो यदि हम बात करें, ठीक है, तो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या आपका, F12 प्लस F13 प्लस F14। ओके, तो ये जो है आपका टोटल फोर्स हो जाएगा आपका, जो एल्जेब्रिक सम है, ठीक, उसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला जो है, ये टोटल जो है F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ओके, आया समझ में। हाँ सर। कोई क्वेश्चन इसमें आपका। हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन कुछ सर है आप लोग का। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही कि पहले नहीं आ रही थी। सर अभी नहीं आ रही। नहीं सर अब अभी नहीं आ आ रही रही आ है, रही। पहले नहीं आ रही थी। नहीं सर आ रही थी, अभी बीच में धीरे हो गई थी। अच्छा, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आया समझ में। हाँ सर। हाँ, तो मतलब क्या है कि चार्जेस आपका कितना भी रहे, ओके, चार्जेस कितना भी रहे, लेकिन जो फोर्स किसी पर्टिकुलर चार्ज पे जो होगा, वो जो एल्जेब्रिक सम होगा ऑल टोटल जितने भी चार्जेस हैं उसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक। अलजेब्रिक सम की हाँ सर। वेक्टर सम सर। हाँ, मतलब एल्जेब्रिक देखो, एल्जेब्रिकल देखें तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक सम ऐसा बोल सकते हैं आप। ओके, अच्छा, तो पिछले क्लास का थोड़ा सा चर्चा करना है आज, थोड़ा सा मेरे को, है ना। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, तो ध्यान दिए थे ना, पढ़ के आए हो ना थोड़ा सा। हेलो, यस सर। हाँ, तो चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कल देखे थे हम लोग। हेलो,
ऋषि। हाँ सर। हाँ, पर्टिकुलर जिससे बात करूंगा वो आंसर देंगे, ऋषि। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में यदि मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूँ उसको, तो वो जो आपका गोल्डन फॉइल था जो, उसका स्पान क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? सर नहीं पता सर, क्योंकि मैं क्लास में नहीं आ पाया था सर, बहुत लेट आया था। अच्छा, गोल्ड लीफ यस सर। इलेक्ट्रोस्कोप नहीं पढ़ पाए थे आप? नहीं सर, सिर्फ मैं कूलम्स लॉ पढ़ पाया था, वो जब रिलेटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिव बता रहे थे। अच्छा, मतलब लास्ट लास्ट में आप एड हुए थे। यस सर, मैं सोया ओके, था। मुझसे प्राची गलती हो आप गई थी सर। बताएंगे? अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अच्छे से और उसको। प्राची आप बताएंगे? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो हम लोग पढ़े थे, यदि मैं उसको पॉजिटिवली चार्ज देता हूँ उसके ऑन द टॉप में या डिस्क में बोल सकते हैं, तो जो स्पान होगा गोल्डन फॉइल का वी शेप में जो रहता है ना, नीचे जो लगा रहता है, तो उस कंडीशन में वो है, वो स्पान और बढ़ेगा कि कम होगा? एक्सपेंड करेगा सर। एक्सपेंड करेगा। ओके, और यदि निगेटिव चार्ज दूंगा तो? सर कम होगा ना। कम होगा, ठीक है। और रीजन क्या है इसका कम होने का या बढ़ने का? सर वो पॉजिटिवली चार्ज होता है पहले से, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल हाँ करेंगे। ओके, बस बस यही यही आपको ध्यान रखना है कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, और आपको पता है कि लाइक चार्जेस में क्या होगा आपका, रिपल्सन, और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन। ओके, ठीक। बाकी आज की क्लास क्लियर है आपको? हाँ सर। हेलो, ओके। रिलेटिव परमिटिविटी हो गया आपका, और वेक्टर फॉर्म हो गया। चार्ज को डिफाइन कीजिए रिसु। हेलो। हाँ सर। चार्ज मतलब फिर एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है सर मैटर की। हाँ, ओके। जैसे कि सर मास होती है, सिमिलरली चार्ज होती है। और सर जैसे कि ओके। मास सर अपने फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, पर चार्ज फ्रीली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे मास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ही। प्रेजेंट हो गई, और ओके सर, ओके, ठीक। और सर ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। और नहीं इसका जो करता है। एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। और हाँ। चार्जेस वैसे टू टाइप के होते हैं, प्लस माइनस। और वैसे हम्म। चार्जेस कुछ होते नहीं है, बस वो समझने के लिए हम नाम दे देते हाँ हैं। ये, जी हाँ जी और हाँ, ये एकदम सही। जैसे और सर प्लस प्लस रिपेल करते हैं, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन उनके बीच लगता है। रिपल्सन मतलब होता है। जो और आपसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एक दूसरे के, वो लोग एक दूसरे को रिपल करेंगे। और रिपल सर करेंगे। जो प्लस माइनस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और सिमिलरली जो नेगेटिव हम्म, नेगेटिव होगा वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल करेगा, सिंपल सा है। लाइक चार्जेस क्या होंगे, रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्जेस में क्या हो यस जाएगा, सर। अट्रैक्शन हो जाएगा। ओके ओके, यस सर। ठीक। सर एक बार वो पढ़ा देते, मतलब एक बार थोड़ा समझा देते सर, वो गोल्ड लीफ सेल। हाँ गोली, एक मिनट, वही स्लाइड स्लाइड ओपन कर रहा हूँ ना, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, है ना। यस सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, यहाँ पर ऋषि, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज देखे थे क्या कल तुम? नहीं सर, नहीं लिखा था सर। हाँ, थोड़ा समझना। देखो उस दिन फर्स्ट क्लास में आपने एक क्वेश्चन किया था मेरे को कि कैसे सर कि ग्लास ही आपका पॉजिटिव होगा, और जो आपका वूल है वो सिल्क है वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ये पूछा था आपने, है ना? यस सर, अर्पित ने पूछा था। हाँ हाँ, ये पर पूछा था हाँ। ना आप। तो देखिए
हाँ, तो इसका रीजन ये है आपका, तो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव इंडेक्स दिया था, तो रिफ्लेक्सिव इंडेक्स थोड़ा वास्ट हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। उसके पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, ठीक है। तो होता यह है, जो देखो, कोई सा भी स्मॉल पार्टिकल, हम सबसे छोटा कोई सा भी ऑब्जेक्ट उसको क्या मान सकते हैं, एटम, ठीक है। तो एटम में क्या होता है, जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट जो रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसमें एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, बाउंड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और उससे जिस जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, जो बाउंड एनर्जी है क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। ओके। तो जो आउटर मोस्ट जो सर्कल है या आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, वहाँ जो एनर्जी होगा, बाउंड एनर्जी, वो क्या होगा, कम होगा। तो जब हम रबिंग करेंगे उसको, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ओके। तो सिमिलरली क्या होगा, जो ग्लास होगा और वूल, उनमें कंपेयर करें, तो ग्लास की जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एज कंपेयर वूल, क्या होता है आपका, बहुत कम बाउंड एनर्जी रहता है। तो क्या होता है, आसानी से बाहर चला जाएगा। और आपको पता है कि लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, क्लियर है। यस सर। हेलो ऋषि। हाँ, तो यस सर। ये यस जो सर। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, तो हमने क्या कहते हैं, सबके एक्सपेरिमेंट किया है, और उसके अकॉर्डिंग हमने एक सीरीज बनाई है, जिसमें आप ऊपर में जो देख रहे हैं, एसीटेट हो गया, ग्लास हो गया, है ना, वूल हो गया, तो वो बाउंड ठीक एनर्जी है। मतलब वो आयनाइजेशन एनर्जी ना। हाँ हाँ, वही, मतलब जो रबिंग करेंगे तो क्या होता है, चार्ज हल्का मूव होगा, तो वीक रहता है, क्या होता है, वो आपका बाहर चला जाता है। यस आया सर। समझ में। हाँ, यस सर। जैसे अक्सर आपने देखा बरसात में क्या होता है, कांटेक्ट अच्छा नहीं हो पाता है वायर का, तो हल्का सा क्या होता है, लीकेज होता है चार्ज का, देखे हो, स्पार्क होता है हल्का हल्का। हाँ, स्पार्क यस वास्तव सर। में जो होता क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो ये जो है आपका एसीटेट हो गया, ग्लास हो गया, तो ऊपर में जितना भी है, उनका जो है क्या है, बाउंड एनर्जी क्या है आपका, वीक है। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, बाउंड एनर्जी क्या होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। इसका वीक तो है मतलब ऊपर कि का ये टेंडेंसी टू पॉजिटिव मतलब की बनने की कोशिश करेंगे ना। बनने की कंडीशन, हाँ। और जो जिसका स्ट्रांग है वो क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि स्ट्रांग है वो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। और जिसका वीक यस है वो सर। क्या करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ऊपर का सीरीज के ऊपर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनको यदि रबिंग करते हैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। ये प्लेट वगैरह को उतना नहीं लेते, जैसे ग्लास और प्लास्टिक, इनको हम बेफ लेके चलते हैं। यहाँ मैंने देखो इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया हुआ है। तो सपोज ग्लास और प्लास्टिक को मैं क्या करूंगा, रब करूंगा, तो ग्लास क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका प्लास्टिक होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ। यस सर। हेलो। हाँ, तो यस अब सर। यस क्लियर है सर। आपका कि, हाँ, तो क्यों पॉजिटिव हुआ, क्यों निगेटिव हुआ, क्लियर है। हाँ सर वो तो पहले से पता था सर वो। अच्छा, उस दिन क्लियर नहीं हो पा रहा था ना आपको, मैंने एक रिफ्लेक्शन इंडेक्स कुछ पूछ दिया था, मतलब उसके अकॉर्डिंग हाँ सर मतलब वो उतना नहीं था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से समझ में नहीं आ रहा सर, ये आयनाइजेशन एनर्जी से तो पता था सर, पहले ही पता था। हाँ, वो क्या है, थोड़ा सा वास्ट हो जाता है ना वो, उसमें क्या होता है ना, सेम वो ये वही है पर्पस, किसी ने और डिस्कस करूंगा, थोड़ा डिटेल हो जाएगा। यस सर। चार्जिंग बाई इंडक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई सा भी एक चार्ज यस। कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के पास में लाएंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसको भी क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। तो जान ही रहे हो, है ना। यस। हाँ हाँ, ये देखो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक तरीके से एक अपरेटस है, जिसका यूज हम क्या करते हैं, चार्ज के डिटेक्शन के लिए, ठीक है। और उसमें एनर्जी कितनी है, ज़्यादा है कि कम, ठीक है। तो बेसिकली उसका चार्ज का डिटेक्शन, और नेचर ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट, कि पॉजिटिवली चार्ज है कि वो निगेटिव चार्ज है, इसके लिए, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देखना। एक ग्लास वेजल होता है, ठीक है। ग्लास वेजल वेजल के जो माउथ और है, वहाँ पर कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क कॉर्क पे ही क्या है, एक मेटालिक रॉड है, जो कि टाइटली क्या है, एकदम से एकदम टाइट है, ठीक है। और मेटालिक रॉड के ऊपर में एक मेटालिक डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे की ओर जब आएंगे आप मेटालिक रॉड के, तो नीचे में गोल्डन फॉइल लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर टीन फॉइल लगा के रखे हुए हैं, ताकि कोई बाहर, मतलब कि थोड़ा सा उसका सेंसिटिविटी क्या करे, इंक्रीज कर दे वो, ठीक है, वैक्यूम रहेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, उसमें का जो मेटेलिक रॉड है, वो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर, यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहले से ही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब सपोज मैं कोई चार्ज को लेके आता हूँ, मान लो स्टार्टिंग में मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ, कहाँ पर, डिस्क के पास। अच्छा, आपको पता है कि लाइट चार्जेस में क्या होगा, रिपल्सन होगा आपका। तो गोल्डन फाइल जो होगा पहले से क्या है, थोड़ा सा एक्सपांडेड है, ठीक है, एक्सपेंड है, समझ जाइए, ठीक है। अब मैं उसमें और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
ये जो आपका एक्सपांड है किसका, गोल्डन फॉइल का, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि आपका लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्योंकि पहले से क्या है, चार्जेस पॉजिटिव चार्ज था, ये और पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो हल्का सा और फैल जाएगा। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, निगेटिव चार्ज लेके आता हूँ, ठीक है। जैसे ही निगेटिव चार्ज लेके आऊँगा, ये मेटलिक डिस्क है, मेटलिक रॉड के थ्रू कहाँ पर आएगा, वो गोल्डन फॉइल में। अब चूंकि यहाँ पर ये क्या था, आपका पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव पहले से था, चार्ज था ये आपका, अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से कम। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका गोल्डन फॉइल का जो है आपका, जो उसका जो बीच का एक्सपैन है, वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। क्लियर? यस सर। आया हाँ, तो गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हाँ बोलिए। सब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाहर चलाएंगे ना, मतलब? हाँ हाँ हाँ, डिस्क पिलाएंगे, क्योंकि हमको देखो, वो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, पहले से ही क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बताया, ठीक है। अब हमारे पास जो कोई सा भी चार्ज रहेगा, उसको हमको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, ठीक है। तो मान लो हमारे यस पास सर। चार्ज है, हमको तो पता नहीं है कि वो चार्ज कैसा है बोल के, तो चार्ज को लेकर आएंगे, ठीक है। चार्ज को लेकर आएंगे, यदि वहाँ पर जो आपका गोल्डन लीफ है वो थोड़ा सा फैलेगा, इसका मतलब क्या है, हम जो चार्ज लेकर आए थे टेस्ट के लिए, वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यदि हम मान लो कोई चार्ज लेके आते हैं और उस चार्ज को डिस्क पे जब लेके आते हैं, अब यदि गोल्डन फॉइल यदि हल्का सा क्या होता है, नैरो हो जाता है, उनकी दूरी कम हो जाती है, तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट चार्ज था वो क्या था, निगेटिव था। क्लियर? यस सर। ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने रीड किया होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर, गोल्डन वो फॉइल वो है कंजर्वेशन, ना जो वी शेप का नीचे, क्या चीज? वो गोल्डन फॉइल वही है ना जो वी शेप का नीचे उल्टा वी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ, नीचे भी। और मैंने क्या किया, वहां पर पॉजिटिव पहले भी दिखा दिया उसको, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है, रॉड होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज ही होता है पहले से, ठीक है। हाँ, तो नीचे जो वी शेप में है वो क्या है, गोल्डन फॉइल है आपका, हाँ सर, ठीक। मेटल है ना सर? हाँ मेटल है, तो मेटल के थ्रू क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका, क्योंकि कांटेक्ट हो गया है ना। अच्छा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो स्लाइड्स ओवर है। बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट टाइप प्रॉपर्टी जो है आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन सर आपको सब पता बनता है है आप सर ये सब? हाँ बन जाता है ना, हाँ, पढ़ लिए होगे आप लोग, यस है सर। ना। ओके। कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन भी पढ़ लिए होंगे, यस सर। एडिटिविटी भी, है ना। एडिशन भी। हाँ, ये सब तो इजली टॉपिक है स्टार्टिंग के। कूलम इनवर्स इसका लॉ भी पता होगा, यस सर। है ना। ओके, ठीक। और कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ होगा अभी तक तो। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है सर, मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा। देखो, परमिटिविटी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो कितना एनर्जी क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोर कर सकते परमिटिविटी, है ना। है ना, समझ में आया, क्लियर है आपको। हैं। यस सर। हाँ, सेम यही है आपका। अब सपोज कोई मीडियम लेके चलते हैं, जैसे कि अब क्या बोले, एयर। एयर क्या है, वैक्यूम, वैक्यूम और एयर, ठीक है। तो वैक्यूम हाँ और सर। एक समझिएगा, यदि मैं कोई चार्ज लेके चलता हूँ, है ना, एकदम नियरेस्ट में कोई चार्ज है, या एक मेटल है समझ जाओ, और एक चार्ज को मैं लेके आता हूँ, तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जो पहले से न्यूट्रलाइज रहता है उसमें भी क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा ना। अब मान लो उन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में क्या होगा, आसानी से वो जो मैं बोल रहा हूँ वो काम हो पाएगा क्या, यस सर। नहीं हो पाएगा, क्योंकि मीडियम नहीं है ना, देखो, तो इंडक्शन के वैक्यूम लिए मीडियम है मीडियम ना चाहिए। सर? हाँ, वैक्यूम मीडियम वही मैं बोल रहा हूँ। तो वैक्यूम में होता क्या है वास्तव में, कुछ होता है क्या बीच में, नहीं होता, नहीं होता सर। नहीं होता ना, वैक्यूम मतलब कि क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडक्शन होगा, ऐसा नहीं है। और वहीं पर यदि मैं क्या लेता हूँ, एयर ले लेता हूँ, तो एयर में क्या है, एयर आपका मीडियम हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बरसात के दिनों में जो आपका वो है, आपका ऑडिबल साउंड, साउंड का जो है वैल्यू, नॉर्मल कंडीशन में साउंड क्या है, कम आता है, आपको सुनाई देता है, लेकिन बरसात में क्या होता है, थोड़ा सा भी आवाज है वो क्या होता है, तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मीडियम क्या हो जाता है आपका, आ रहा है समझ में, क्योंकि मीडियम आपका चेंज हो जाता है ना। तो सेम ऐसी क्या है आपका, यदि मैं कोई सा भी मीडियम का परमिटिविटी लूं और एयर की परमिटिविटी लूं, ठीक है, तो वही क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एक मिनट,
हेलो। यस सर। हाँ, तो जो एयर के सापेक्ष बोल सकते हैं या रिलेटिव बोल सकते हैं, तो एयर के रिस्पेक्ट में जो आपका परमिटिविटी होगा किसी मीडियम का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? एयर के इसमें एयर को एज हम बेस लाइन लेके चलते हैं, समझ जाइए। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। देखो कुछ सपोर्ट करा। आज क्या चीज? नहीं सर, मैं यहाँ पे और एंड सोचा सर, ये तो एक ही चीज है, नहीं रिलेटिव नहीं नहीं। परमिटिव वाले डायरेक्ट। तभी मैं सोच रहा हूँ मैं कि इसलिए ठीक। नहीं नहीं नहीं, सेम है दोनों, है ना? दोनों सेम है। इसलिए बोला सर, बेवकूफी वाला काम कर दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं। ठीक। ओके ठीक है, फिर कल आगे पढ़ के आइए, आज इतना ही ये करते हैं, है ना? देखो, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से समझो तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना? एक ही दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे, समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो आप हम क्या करेंगे, 2 टॉपिक 3 टॉपिक को ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास तो भी टाइम है बहुत, है ना? तो आप लोग और तैयारी कर रहे हैं क्या, जेई वगैरह का, जेडबल ई वगैरह का? सर तनिष्का कर रही है हेलो। सर। तनिष्का कर रही है। आप मैथ्स वाले हो कि बायोलॉजी वाले हो आप? सर मैथ्स वाला हूँ मैं। आप मैथ्स वाले हो, अच्छा। सर मैं मैथ्स नहीं वाले कर कितने रहा लोग हूँ हैं मैं। आप लोग? अच्छा, नहीं करो क्या, यूपीएससी देना है? यस सर। हाँ, बढ़िया है। ठीक ठीक। यस सर, नहीं नहीं, थैंक यू सर। ठीक है, यूपीएससी देना है तो ओके। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ओके। सर यहाँ पे कल सिर्फ मतलब कि प्राची मंडे? बस है, बायो वाली। अच्छा, प्राची। अच्छा, बाकी सब चले गए हैं क्या? सब अच्छा, मैथ्स वाले मतलब सर बाकी। बाकी मैथ्स वाले हैं, ठीक ठीक। ठीक है, तो कल तो ऑफ रहेगा। मंडे से यस 8 PM 8 AM फिर से हम लोग एक साथ मिलेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, 8 बजे मिलते हैं मंडे को। ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। एग्जिट मत थैंक यू करना सर। रुकना ना, प्राची। थैंक यू, हाँ। थैंक यू। हाँ हाँ। थैंक